राजधानी रायपुर के खमतराई और धरसीवा थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात मां बेटी के दोहरे हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ही ली है। महिला तथा उनकी नाबालिग बेटी की हत्या के आरोप में पुलिस ने शिवानंदन नगर निवासी भरत दास दीवान और उसकी महिला साथी अनीता लहरे को गिरफ्तार कर लिया है। भरत अनीता के साथ 5 साल से ज़्यादा समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। हत्या अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग की वजह से की गई है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि भरत का हमीदा बी के साथ लंबे अरसे से अवैध संबंध था। भरत मूल रूप से शक्ति डबरा का रहने वाला है। वह करीब 1 दशक पूर्व से रायपुर में रहकर मजदूरी का काम कर रहा था। भरत पूर्व में मृतका के घर के पास ही रहता था। इसके चलते उसका हमीदा के साथ अवैध संबंध स्थापित हो गए। इसके बाद भरत शिवानंदन नगर में किराए का मकान लेकर रहने लगा। इस दौरान मजदूरी करते हुए भरत अनीता के संपर्क में आया। अनीता के संपर्क में आने के बाद भरत उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा। इस दौरान भरत का हमीदा के साथ भी संबंध लगातार जारी था। पूछताछ में भरत ने पुलिस को बताया कि वह अनीता के साथ लिव इन में रह रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर हमीदा ने भरत से उसका तथा उसकी बेटी का खर्च उठाने पैसों की मांग करने लगी। पैसा नहीं देने पर हमीदा ने भरत को चेतावनी देते हुए कहा कि खर्च नहीं देने पर वह उसके घर आकर बैठ जाएगी। पूछताछ में भरत ने पुलिस को बताया कि हमीदा के पैसे मांगे जाने और घर आकर बैठने की धमकी देने से वह परेशान हो गया था। इससे उबरने के लिए उसने अपनी पार्टनर अनीता को हमीदा द्वारा धमकाए जाने की जानकारी दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर हमीदा को मारने की प्लानिंग की। पूछताछ में भरत ने पुलिस को बताया कि बच्ची को मारने के बाद उसने अपने पार्टनर को बच्ची की लाश ठिकाने लगाने के ले जाने के बहाना कर दूसरे कमरे में लेकर मृत बच्ची की लाश के साथ बलात्कार किया। इसके बाद वह बच्ची को एक चादर में लपेटकर खमतराई ले गया। देर रात सुनसान रास्ते में एक ढाबा के पास सूखे नाले में बच्ची की लाश को ठिकाने लगा दिया। अवैध संबंध और लिव इन के फंसे त्रिकोणीय संबंध में शामिल पात्र भरत की पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी है। भरत की पार्टनर अनीता और हमीदा के पति की भी पूर्व में मौत हो चुकी है। अनीता की 4 तथा हमीदा की 1 बेटी है। अनीता का हमीदा के घर में पूर्व में आना जाना था। इसका फायदा उठाते हुए घटना दिनांक को अनीता हमीदा के घर पहुंची। वहां से वह प्लानिंग के तहत हमीदा की बेटी को पहला फुसलाकर अपने साथ अपने घर ले गई। बेटी के जाने के बाद भरत हमीदा के घर पहुंचा और उसने हमीदा को चाकू से पहले हाथ की कलाई काटी, फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। हमीदा की हत्या करने के बाद भरत अपने घर पहुंचा और उसने घटना की जानकारी अपने पार्टनर को दी। इस दौरान हमीदा की बेटी ने पूरी घटना सुन ली। बेटी को घटना की जानकारी मिलने पर पकड़े जाने के भय से भरत ने मृतका की बेटी को भी गला दबाकर जान ले ली। इसमें घटना दिनांक 31/12/2024 और 1/1/2025 के दरमियानी रात की बात है। जो हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धनेली के पास जो नाला है उस पर एक नाबालिग बच्ची का लाश पड़ा हुआ है। मौके पर तस्दीकी के लिए 112 की गाड़ी और फिर थाना की पेट्रोलिंग पार्टी पहुंची। उसके द्वारा बताया गया कि कंबल से लपेटा हुआ एक नाबालिग बच्ची की लाश है। उसको देखते हुए तत्काल एफएसएल की टीम और फॉरेंसिक की टीम वहाँ पर मौके के लिए रवाना किया गया था और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों में एडिशनल एसपी सिटी, सीएसपी उरला, एसीसीयू की पूरी एडिशनल एसपी और डीएसपी की और उनकी पूरी टीम को रवाना किया गया था। चूँकि बालिका तब तक अज्ञात थी, इसलिए हम लोगों के लिए प्रथम दृष्टया में इस बॉडी को देखकर कि यह स्पष्ट हो रहा था कि उसके साथ में घटना घटित किया गया है या उसकी हत्या है। तो हत्या मानते हुए पहले से ही इसको गंभीर थी पुलिस और इस पर मौके की कार्रवाई किए जाने उपरांत इसको
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम पे हम लोगों को डॉक्टर से बात करने पर साल्ट ओपिनियन प्राप्त हो गया था, जिस पर ये चीज़ आई थी कि उसके साथ गला घोट करके उसकी हत्या की गई है और उसके साथ में कुछ गलत करने का प्रयास किया गया है। चूँकि उस समय तक अज्ञात था, तो इसलिए उसको पता तलाश करने या फिर उसको जानने का काफ़ी प्रयास किया गया, इसलिए काफ़ी मशक्क़त हुई। पर अगले कुछ घंटों के बाद में इसकी आसपास के लोगों से पूछताछ किए जाने पर वहाँ से लगभग कुछ किलोमीटर दूर धरसीमा सिलतरा इलाके में उसका एक हमीदा नाम की महिला रहती थी, उसकी पुत्री के रूप में इसकी पहचान हुई। पहचान के उपरांत में इस पूरे मृतका के घर में जाकर के उसके माँ से उसका पता तलाश किए जाने का प्रयास किया गया। मौके पर जाने पर उसकी माँ उसके कमरे के अंदर में मृत हालत में पाई गई थी। इस प्रकार इसमें एक या दो दिन के घटना अंतराल में डबल मर्डर जैसी घटना घटित हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम में थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 7/2025 धारा 103 और 238 एक BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया। साथ ही साथ जो सिलतरा में जो बॉडी पाई गई थी उसको भी देखने से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ में धारदार हथियार से और गला घोंट करके उसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करके उसमें थाना चौकी सिलतरा थाना धरसीमा में अपराध क्रमांक 5/2025 धारा 103 एक BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों उसकी माँ और उसकी बेटी के दोहरे हत्याकांड को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के तरफ से भी निर्देश थे कि उसको शीघ्र उसका खुलासा किया जाए, जिसके तहत में पूरी चौकी सिलतरा थाना धरसीमा थाना खमतराई उसके अतिरिक्त CSP उरला, एडिशनल SP सिटी, ACCU की एडिशनल SP DSP और लगभग 20 टीमें हम लोगों के लगातार उस घटनाक्रम पर उसके खुलासे के लिए प्रयास किया जा रहा था। और लगातार घटना दिवस से लेकर अब तक उसमें मौके पर कैंप करके जो CCTV फुटेज हो सकते थे या फिर मोबाइल की चीज़ें हो सकती थी, उन सभी बिंदुओं पर या टीम को वहाँ कैंप करा करके इसका पता तलाश किया गया। उसके अगर बैकग्राउंड पे जाते हैं तो इस पूरे घटनाक्रम में जो घटना घटित हुआ उसका बैकग्राउंड जिसमें इनके जो मृतका और आरोपी के बीच में अवैध संबंध होने के कारण से ये घटना घटित होना पाया गया। मृतका हमीदा का आरोपी के साथ में आरोपी भारत, इसके साथ में गलत संबंध था। पूर्व में आरोपी भरत, पूर्व में ये दोनों एक ही आसपास में रहते थे, सिलतरा के आसपास में। बाद में ये आरोपी भरत है वो रिक्शा चलाने का काम करता है, ई-रिक्शा चलाने का काम करता है। पास में काम करने से और पास में रहने के कारण से इनके अवैध संबंध स्थापित हुए थे। बाद में इनके फिर अलग शिवानंद नगर में रहने लगे थे। शिवानंद नगर में भी जो आरोपी है भरत, वह अनीता लहरे के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। चूँकि इसकी हमीदा के साथ में भी अवैध संबंध थे तो आना जाना इसका लगातार बना रहता था, उससे लगातार इसकी बातें होती थी। घटना के बैकग्राउंड पर यह है कि इसके अवैध संबंध होने के कारण से मृतका हमीदा के द्वारा आरोपी भरत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि उससे शादी करे, अन्यथा उसका पूरा खर्च वहन करे करके। क्योंकि उस पर ये काफ़ी दबाव में था, अपने पत्नी के साथ में इस बात को शेयर किया और अंततः इन पति और पत्नी के द्वारा हमीदा को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत में ये घटना दिवस को योजनाबद्ध तरीके से दोनों पति पत्नी के द्वारा पहले मृतका की जो बेटी थी उसको अपने साथ में ला करके शिवानंद नगर लेके आ गई उसकी पत्नी। मुख्य आरोपी भरत वहाँ जा कर के हमीदा के पहले चाकू से हाथ को काटा गया, बाद में गला दबा करके उसका हत्या कर दिया गया। उसके उपरांत अपने घर में आकर के
अपनी पत्नी को बताया घटनाक्रम के बारे में। बताते हुए उसकी जो बेटी थी, नाबालिग बेटी थी, उसके द्वारा सुन लिया गया और उसका प्रतिरोध विरोध किया गया, जिसके कारण उसका भी गला दबा करके हत्या कर दिया गया आरोप।